मैं अब आपको यहाँ से एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स की, अब क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं, अब एक हाइड्रोजन का, बात को समझिएगा, मैं भी आपको यहीं से सबका समझाता हूँ। एक कार्बन है, अब इसका मतलब हुआ एक कार्बन का जो एटम है, एक कार्बन का जो एटम है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने आ गए, बात को समझिएगा। ये कार्बन के एक एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि C6H12 इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 2 पहले भर दिए, 2 और ये वाले 4, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस शेल में आपको ये भी पता है तरतीब 2, 8, 18, 2, 8, 18 और कौन सा है, 32 है, ठीक है। अब दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। चाहे 18 भी हैं तो बहरहाल 8 पूरे करने ज़रूरी हैं। उनके मकसद ये है कि आखिरी शेल में क्या उनके 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए लाजमी। अब इसके बाहर में 4 हैं तो क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ पर खड़ा है। हाइड्रोजन क्या होता है, सिंबल 1 इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका न्यूक्लियस पहले शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन है, अब जब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है ये चाहेगा, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए डुप्लेट का सहारा लेना होगा, क्योंकि उस बेचारे के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल भी वही है, आखिरी शेल भी वही है उसका। और इसका, क्योंकि इसका तो डुप्लेट तो पूरा है, क्योंकि जो बड़े एटम्स होते हैं इनका डुप्लेट तो पूरा है, इसका आखिरी शेल ये नहीं है, डुप्लेट नहीं है, इसका आखिरी शेल ये वाला है। तो दूसरा शेल है और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये अपने आप को ऑक्टेट पूरा करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो भाईजान ये अपना ऑक्टेट रूल अप्लाई करेगा। ये इस हालत में स्टेबल नहीं है, ये कहता है कि मुझे अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके मिल जाए ना तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर कितने हैं, 4 हैं, ये इस जैसे 4 हाइड्रोजन के एटम, समझ आ रही है, ये हाइड्रोजन के क्या हैं, 4 एटम हैं, जिन सब के पास क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है, मतलब मुस्तहकम नहीं है, इस हालत में फिट नहीं है। ये चाहते हैं कि हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर ये बिल्कुल इसको दे देता है चारों के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बेचारा खुद खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये खुद खाली हो जाएगा, इसके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो ये कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, अपना इसके साथ ना कोई शेयरिंग कर लेता हूं, ठीक है। क्या कर लेता हूं, शेयरिंग। तो इनकी कुछ इस तरीके से शेयरिंग होती है। एक जो बांड, ये वाला बंद, इसको बोलते हैं बांड, हम ये पढ़ेंगे अभी। हम जो है 4था चैप्टर हमारा बांडिंग के ऊपर है, 3रा 4था चैप्टर। ये जो एक बांड है, मतलब एक कार्बन एटम जो जुड़ने की सलाहियत है, इस कार्बन की दूसरे एटम के साथ जो जुड़ने की सलाहियत है, इसको हम बांड बोलते हैं, जो उनको आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है। इसके अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक क्या बनता है, बांड बनता है। अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मिलता है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता है। अब ये करते क्या है, कुछ इस तरीके से कार्बन के, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन के, चलो मैं जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको मैं ऐसे क्रॉस से शो कर देता हूँ। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, तो जो बाहर बचे हुए हैं। अच्छा, जो हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन है, मैं अब उनको ना ऐसे शो कर देता हूँ। हाइड्रोजन के ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ लें, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये उसका, ये उसका। अब ये कहता है भाईजान हम ना शेयर कर लेते हैं आपस में। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये कौन सा है, 4था हाइड्रोजन। जब ये सारे अपने अपने 1-1 हाइड्रोजन लेकर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को समझें तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, क्योंकि ये इनके मुश्तरक हैं, ये इसके भी हैं, ये इसके भी हैं, तो मुश्तरका खाता है इनका। तो इसको देखें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जो कि वो चाहता था मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी क्या हैं, 2 पूरे। तो हाइड्रोजन इस लिहाज से स्टेबल है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और कार्बन को देखें इस लिहाज से, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसके हिस्से के काउंट करें, क्योंकि दोनों के मुश्तरक हैं, तो इसके भी हैं उसके भी हैं, तो 2 इसके, 2 इसके, 4 और 2 6 और 2 8।
तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन अपने क्या करता है, पूरे करता है। और इन्होंने आपस में क्या किया है, शेयरिंग की है। तो शेयरिंग करके मतलब मुश्तरका हिस्सा डालकर तो इस तरह के जो भी कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो याद रखना, कोवलेंट कंपाउंड खुद को स्टेबल करते हैं शेयरिंग करके, और शेयरिंग करने का मेन मकसद होता है ऑक्टेट पूरा करना, और ऑक्टेट पूरा करके मेन मकसद क्या होता है, खुद को स्टेबल रखना। तो अब आपको पता चला कि कार्बन क्यों बनाता है 4। क्यों? क्योंकि आप सिंपल समझिए, मैं अगर आपको मज़ीद सिंपलीफाई करके बताऊं तो एक कार्बन एटम जो भी होगा उसके वैलेंस में, अब मैं आप उसको सिंपल यहाँ मज़ीद सिंपल करके बताता हूँ। जिसके इलेक्ट्रॉन ये हैं तो उसके पहले शेल में इसको सिंपल करें, आप डायरेक्ट जहन में इनको रखना है। पहले शेल में 2 आ सकते हैं, तो दूसरे में कितने होते हैं, 4 आ सकते हैं। तो इसको 8 पूरे करने हैं, और 8 पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन को खुद के साथ जोड़ लेता है। 4 जब हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा तो हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इसके पूरे हो जाएंगे, और 4 इसके मुश्तरका उसके साथ हो जाएंगे, तो उसका भी एक एक पूरा हो जाएगा। ये इसका हिस्सा इसमें भी है, इसका हिस्सा इसमें भी है। तो इसकी तरफ से गिने तो इसके 2 हैं, उसकी तरफ से गिने तो उसके 2 हैं। तो बहरहाल 4 हाइड्रोजन को जोड़ने की वजह ये थी ताकि अपना क्या पूरा करे, बात को समझिएगा, अपना ऑक्टेट पूरा किया। क्यों ऑक्टेट पूरा किया, ताकि ख़ुद को क्या रखे, स्टेबल रख सके। इस हालत से इस हालत में क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सेम केस उनके साथ भी है। अब आप सब की आपको समझ आने लग जाएगी। N714 है, 7 नीचे वाला एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 7 है। अब हम डायरेक्ट मैं अब एटम नहीं बनाऊंगा, अब आपने वो समझ लिया सारा, पहला शेल कैसे होता है, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अब आप डायरेक्ट अपने जहन में लाएं कि पहले शेल की बात हो रही है, फिर दूसरे शेल की बात हो रही है। इसके 7 हैं, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे में इसके बाकी कितने होंगे, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके कितने हैं, 2 तो आ गए, बाकी कितने हैं, 5। समझिएगा बात को। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कितने हैं, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। बहरहाल बाहर वाला शेल जिसको आप वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट बोलते हैं वो ये वाला होगा। तो आ कितने सकते हैं, 8। इसके हैं कितने, 5। पूरे करने के लिए कितने ज़रूरत हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, 3, और इस तरीके से क्या बना देता है, NH3, और ख़ुद को क्या अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन का भी काम हो जाता है और उस एटम का भी, कहा है नाइट्रोजन का भी काम पूरा हो जाता है। एक ऑक्सीजन 2 को क्यों जोड़ रहा है, अब आपको समझ आती जाएगी सबकी। देखें 2 8 16 है, ये कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है पहले शेल में 2, दूसरे में कितने होंगे, 6। और इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है, इसको हाइड्रोजन दे देता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतनों को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, उतनों को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले शेल में मौजूद हैं, 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो वो 2 हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, बात ख़त्म। क्लोरीन की बात करें ज़रा हम। क्लोरीन Cl1735.5, तो हमें एटॉमिक नंबर चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन की तादाद है। पहले शेल में कितने, 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 7, 17। मुझे पता है, आपको भी पता है कि तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन चाहे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हों, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि आखिरी शेल में चाहे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आखिरी शेल में 8 होते हैं, चाहे 18 आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 होने ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेबल तब होगा जब यहाँ पर क्या होंगे, 8 होंगे। अब 7 इत्तफाक से हैं, और ऑक्टेट 8 कैसे पूरे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए एक हाइड्रोजन को जोड़ता है। ये अपने 8 पूरे कर लेता है बाहर वाले शेल में, ये अपने 2 इस तरीके से पूरे कर लेता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। क्योंकि एक बांड में याद रखे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इसके गिनो तो इसके 2 पूरे, अगर उसके गिनो तो उसके 8 पूरे। आई होप आपको इसमें ये समझ। अब हीलियम की बात करो तो हीलियम के 2 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। बात को समझिएगा, क्योंकि इसका 2 एटॉमिक नंबर, इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो हीलियम के अगर आप बात करें तो पहले शेल में 2, अब हैं ही 2, तो पहले शेल में आ ही 2 सकते हैं।
तो इसका तो छक्के हैं, मज़े हैं इत्तेफाक से। कैसे? पहले शेल में जब आ ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं और इसके हैं ही 2, तो इसका तो वो डुप्लेट वाली कहानी चलेगी जो कि इत्तेफाक से वैसे पूरी है, ठीक है, सोने पे सुहागा। तो ये ऑक्टेट तो इस पे चलता ही नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन, पहले शेल की बात हो रही है तो पहले शेल पे तो ऑक्टेट होते नहीं, ऑक्टेट शुरू ही दूसरे शेल से होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और इसकी हैं ही 2, तो इसी वजह से ये पहले से ऑलरेडी स्टेबल है। ये ऑलरेडी क्या है? पहले से स्टेबल है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे, ठीक है, या किसी के से लेकर तीसरे शेल में लेकर है, इसे तो नुकसान है। अगर किसी को देता है तो भी नुकसान, एक बच जाता है, इसका डुप्लेट ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी से एक लेता है तो फिर इसका फिर कहानी ऑक्टेट वाली शुरू हो जाती है। फिर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 7 की ज़रूरत है। तो भाईजान ये सिंपल हाथ जोड़ देते हैं, मेरी आपसे माजरत है, ना मैं किसी को देता हूँ ना मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। भाईजान मैं इसी हालत में ठीक हूँ, मैं पहले से स्टेबल हूँ। अगर मैं किसी को जो इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तब भी मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ, किसी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता हूँ तब भी मैं क्या हो जाता हूँ? अनस्टेबल। तो ना ये किसी की तरह का गिव एंड टेक करता, ये कहता है भाईजान मैं अकेले ही ठीक हूँ। तो आपको पता चल गया ये क्यों किसी एटम को खुद के साथ नहीं जोड़ता, ये क्यों 1 को जोड़ता है, ये क्यों 4 को जोड़ता है, ये क्यों 3 को जोड़ता है। तो अगर मैं सिंपल सारी कहानी को समराइज़ करूँ तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो भी जुड़ने की सलाहियत है असल में वो एक चीज़ पे डिपेंड कर रही है। उसकी जो डिपेंडेंस है, बात को समझिएगा, उसकी जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर? इन द वैलेंस शेल। किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसमें कितने, क्योंकि आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। उसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बस, और उनको वो क्या करना चाहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल तक जा रहे हैं तो ऑक्टेट रूल और कौन सा है? डुप्लेट रूल होना चाहिए। डुप्लेट रूल सिर्फ 1-2 एलिमेंट के लिए, जिसमें क्या आता है? सिर्फ हाइड्रोजन आता है और कौन आता है? हीलियम आता है। इसके इत्तेफाक से वैसे पूरा इसका 1 है। तो मेन क्या है? डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। जिसके ये 8 पूरे नहीं हैं तो वो जितने कम हैं उतने पूरे करने के लिए उतने एटम को खुद के साथ जोड़ने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन ने 4 को जोड़ा, उसकी वैलेंसी 4, नाइट्रोजन ने 3 को जोड़ा, उसकी वैलेंसी 3 है। तो लाजमी नहीं है हाइड्रोजन हो, कोई और भी हो सकता है। बहरहाल आप इस चीज़ को आई होप समझ चुके होंगे। अब मैं जल्दी से इसके आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को जल्दी से क्या करते हैं? समराइज़ कर देते हैं। इसमें हमने क्या इसकी डेफिनेशन देखी है कि वैलेंसी हमने क्या सीखा है कि वैलेंसी हमारे पास ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करना है। भी क्यों करते हैं? उनका मेन मकसद वैलेंसी का सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो एटम खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। मतलब सिंपल क्या हुआ, एक एलिमेंट का एटम खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ता है तब ताकि अपने आपस के जो हैं दोनों अपने ऑक्टेट या डुप्लेट क्या कर सके? पूरे कर सकें। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें इन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए तो सिंपल ओवरऑल हो क्या रहा है? एक एटम दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो वही है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की किसके साथ? दूसरे एलिमेंट के साथ जो जोड़ने की सलाहियत है उसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड वैलेंसी बोल देते हैं। अगर आप हम बात वही होगी लेकिन उसको बताने के तरीके मुख्तलिफ हैं। ये 4 डेफिनेशन में लिख दिए हैं तो ये आप सारी कर सकते हैं। दूसरा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जैसे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े? 4, नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े? 3, ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़े, हीलियम के साथ कोई भी नहीं जुड़ा। तो जिसके साथ जितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं वो भी उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी के। इसके साथ 4 जुड़े, इसकी वैलेंसी 4 है। इसके साथ 3 जुड़े हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 3 है। इसके ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़े तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसके साथ कोई नहीं जुड़ा, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है, 0 वैलेंसी है। सो ये जो हाइड्रोजन की सेंस में ये असल में ना कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अभी आपने कोवलेंट कंपाउंड नहीं पढ़े, जैसे कि अभी मैंने कार्बन की मिसाल दी कि
ये हाइड्रोजन और कार्बन क्यों जुड़े, क्योंकि इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा नहीं था, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं था, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने अपना दिया, तो आपस में जो सिंपल, आप ये याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके खुद का क्या मुकम्मल करें, ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करें, तो तब क्यों स्टेबल, मकसद तो स्टेबल होना है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करके करें तो तब हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। और ये मोस्टली कौन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद सिंपल एक और ट्रिक ये भी है कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, उन बॉन्ड को गिन लो तब भी आप बता सकते हो उसकी वैलेंसी कितनी है। एक कार्बन आपको पता है कितने इसने बॉन्ड बनाए हुए, ये जो लाइन होती है ये बॉन्ड होती है, हम पढ़ेंगे, ये भी आपको पता चल चुका है कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो खुद के ऑक्टेट पूरा करके क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो इस एक बॉन्ड में ये आपको याद रखना है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है, ताकि स्टेबल हो सके। तो बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 4, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सिंपल 4, ठीक है, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। नाइट्रोजन ने कितने, सॉरी गलती से लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3, इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है आपके पास, 3 होगी। इसने बॉन्ड, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, ये 2 बॉन्ड है, इसने कोई बॉन्ड बनाए, इसकी कोई वैलेंसी नहीं है। सो आप बॉन्ड गिनकर भी बता सकते हो क्यों है। बहरहाल आपको इतना पता है हाइड्रोजन 4 क्यों जुड़ते हैं, बॉन्ड 4 क्यों बनते हैं, वजह सारी यही है। अच्छा, उसके बाद चौथी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन हासिल करें या फिर लॉस्ट करें। कभी कभी एक ऐसा भी होता है, एक तो होता है ना कि शेयरिंग करके बनाते हैं जो कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया ताकि मिलजुल कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। लेकिन बाज़ों का सीन थोड़ा हट के भी होता है कि कभी एक एटम को इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ता है, कभी दूसरे को क्या करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है, ताकि मकसद क्या है, ऑक्टेट पूरा करके क्या स्टेबल हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास NaCl नमक होता है, ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनते हैं तब में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, दूसरा क्या करे, गेन करे। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। अब जो सोडियम है इसके इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और क्लोरीन क्या होते हैं, 17 होते हैं। बात को समझिएगा। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 10 और तीसरे में 1 11। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या है, 7। बात को समझिएगा। इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले इसको 8 करें, एक तो ये हल है, या सिंपल ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तब 8 अपने पूरे करे तीसरे शेल में, या इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को जाता करे और वहाँ पर सिर्फ कितने बचा ले, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने हाल है, इसके पास 2 हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले या किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ज़रा सोचें, सोडियम के लिए कौन सा आसान रास्ता है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या किसी से 7 लेना आसान है। ऑफ कोर्स किसी से एक लेना आसान है, तो ये 7 वाली कहानी इसके लिए क्या हो जाती है, स्किप, ख़त्म, छोड़ देता है। अब इसको 8 पूरे करने हैं, इसके लिए एक किसी से लेना आसान है या 7 किसी को देना आसान है। सो ऑफ कोर्स ये 7 किसी को इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। तो इन दोनों की कहानी में फ़र्क ये है, इसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ठीक है, मिनिमम है, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, इसका कम है, थोड़ा है। तो इन दोनों में क्या होता है, ये कहता है भाईजान बात सुनो, मेरे 8 तब पूरे होंगे जब मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा। ये कहता है भाईजान मेरे 8 तब पूरे होंगे जब एक इलेक्ट्रॉन मैं किसी से लूँगा। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का भला है इसमें। ये कहता है भाईजान ऐसे करते हैं, हम दोनों ना अलग अलग रहने की बजाय दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, मैं अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूँ। मेरा सीन, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से हो जाऊँगा, और अगर आप मेरे वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो आपका सीन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके भी 8 पूरे हो जाएंगे, मेरे भी 8 पूरे हो जाएंगे, आप भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। इसी वजह से सोडियम और क्लोरीन क्या होते हैं, मिलकर रहते हैं। क्या रहते हैं, तो देखो
मकसद वही है, चाहे आपस में शेयरिंग करके, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की मिसाल दी, इन्होंने शेयरिंग करके 8 पूरे किए थे ताकि क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। इन्होंने अपने 8 पूरे किए, इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ किया, इसने गेन किया। सोडियम ने लूज़ किया, क्लोरीन ने गेन किया। लूज़ और गेन करके मकसद क्या इन्होंने पूरा किया, 8 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पूरा किया ताकि स्टेबल हो सकें। तो उसी को तो बोलते हैं, इसने एक लूज़ किया, जितने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जो जितने हासिल करता है इलेक्ट्रॉन वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सोडियम ने 1 लूज़ किया, उसकी वैलेंसी कितनी, 1। तो जो जितने लूज़ करेगा या जितने हासिल करेगा उससे भी पता चल जाता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो सोडियम ने 1 लूज़ किया, इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन ने 1 लूज़ किया, इसकी वैलेंसी कितनी है, सॉरी गेन किया, 1 है। ये जो लूज़ और गेन करके जो आपस में मिलते हैं, ऑक्टेट पूरे करते हैं, स्टेबल बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ये याद रखना, ये मोस्टली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। मेटल, ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन जो गेन करने वाले होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो लूज़ करने वाले होते हैं वो मेटल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के क्या होते हैं, दरमियान में बने होते हैं। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सिंपल मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमारे पास वैलेंसी है किसी एक एलिमेंट के एटम की, या सिंपल एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो सलाहियत है उसको हम क्या बोल देते हैं, हम वैलेंसी बोल देते हैं। या तो उसको हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं उस तरीके से चेक कर लो, कितने बांड बना रहे हैं उस तरीके से चेक कर लो, कितने लूज़ इलेक्ट्रॉन और गेन हो रहे हैं उस तरीके से चेक कर लो। तो इससे बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम ये बता सकते हैं कि कोई एक एटम या एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। जैसा कि अगर हम इस मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाद 2, 8 और कितने हैं, इसके 12 एटॉमिक नंबर होते हैं, इसका 13 होते हैं। इसके पहले शैल में 2, 8, 10 और 2, 12। इसके पहले शैल में 2, 8, 10 और 3, 13। तो ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ करेगा, अपने ये कितने लूज़ करेगा, 3 लूज़ करेगा। ठीक है, तो ये कितने करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके 8 तब पूरे होंगे या तो ये 5 किसी से ले या 3 किसी को दे, ये या तो 6 किसी से ले 8 पूरे करे या 2 किसी को दे। तो इनके लिए देना आसान है, हासिल करना मुश्किल है। मेटल जो भी होती है इलेक्ट्रॉन, मोस्टली इनके इलेक्ट्रॉन 4 तक ही होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक मज़ीद बता देता हूँ कि आपको वैलेंसी कैसे काउंट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या करता है, मैं आपको जल्दी से इसको समझाने के लिए ना, फर्स्ट जो पहले 20 एलिमेंट है ना, ये उनकी वैलेंसी की एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे याद रखना है, आपको सामने पता चल जाएगा। अब आपको बार बार एटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप डायरेक्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एटम को जहन में रखें, इस तरीके से एटम को जहन में रखें कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8। वो आपको पता है कि 2, 8, 18 और कौन सा है, 32 है, इस तरीके से हैं। तो बहरहाल आपने ऑक्टेट रूल को जहन में रखना है और डुप्लेट रूल को। देखें, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 1 आया, तो इसका पहले शेल में क्योंकि डुप्लेट होते हैं इसको पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है, अब हीलियम के डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 ही मौजूद हैं। इसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो देना चाहते, इसको तो ऑलरेडी डुप्लेट पूरा है, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। लिथियम के कितने हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में कौन सा है, 1 है। तो बेरिलियम के इस तरीके से 4 हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 2, 4 पूरे हो गए। इसके पहले शेल में 2 हों, क्योंकि पहले शेल में आएंगे 2, बाकी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो दूसरे में 3 हो गए, इसके 5 पूरे, इसके 6, 2 पहले शेल में 2, दूसरे में 4, 6 पूरे इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास सोडियम का अगर ज़्यादा हो तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 10 और 1, 11। ये जो बाहर वाले बच रहे हैं ना, लास्ट वाले, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो एंड पर बच रहे हैं, क्योंकि ये वाले तो पूरे हो गए ना। तो जिसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम उससे आसानी से चेक कर सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है। उसकी ट्रिक आसान सी है, अगर आपके पास बाहर वाले शेल में 1, 2, 3, 4 तक इलेक्ट्रॉन बच रहे हों, ठीक है, मसलन बाहर जैसे कि इसके सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 बचा, मतलब 1, 2, 3, 4 में से है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचे वही इसकी वैलेंसी है, सिंपल ट्रिक। मैग्नीशियम के बाहर कितने बचे, आखिरी वैलेंस चल के देखना, इनको नहीं देखना, उसके कितने बचे, 2, तो वही उसकी वैलेंसी है।
एल्यूमिनियम के कितने हैं, 3 बचे इलेक्ट्रॉन, इसकी वही वैलेंसी, मतलब ये 3 को जोड़ सकते हैं अपने साथ। तो अगर 4 होंगे, 4 तक तो यही असूल फॉलो करना है कि बाहर में अगर 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएं वैलेंस शेल में, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे लो, इसका 1 बचा, इसके 2, इसके 3, इसके 4, तो इसके सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, एल्यूमिनियम की 3 है, इसकी कौन सी है, 2 है। तो ये ट्रिक तो आपने सेम, जो इलेक्ट्रॉन जितने बचेंगे वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बच रहे हो, जैसे कि ये 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बच रहे हो, तो फिर क्या करना है, आपने 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको निकाल देना है, जो जवाब बचे वही उसकी वैलेंसी है। वैलेंस कितने, 5 हैं, ये ज़्यादा है मतलब 4 से, तो हम क्या करेंगे, 8 में से इसके 8 - 5 कर देंगे, तो 3 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5, 6, 7, 8 आप इस तरीके से चेक करेंगे। अब 6 होंगे तो फिर क्या करेंगे, 8 - 6 कितने हो जाएंगे, 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अच्छा, एक और ट्रिक भी है, अगर आप ज़रा दिमाग लड़ाएं तो अगर 5, 6, 7, 8 बच रहे हों, तो एक तो तरीका ये है कि बैलेंस जितने आ सकते हैं 8 में से उसको निकाल दो, या दूसरा तरीका ये है कि बाकी कितने और आ सकते हैं कि 8 पूरे हो जाएं। 5 हैं उसमें, 8 कब पूरे होंगे, अगर इसको 3 मिल जाएं, तो जितने रहते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वो नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद, जितने रहते हैं, और बाकी कौन सा है, स्पेसेस हैं। अच्छा, 5 मौजूद हैं, बाकी कितनी जगह बाकी हैं, 3 जगह बाकी हैं ताकि 8 पूरे हो जाएं। तो आप स्पेसेस या रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की सेंस में बताओ तब भी बता सकते हो, या फिर 8 में से जितनी तादाद है उनको निकाल दें। मगर ये याद रखना, ये 5, 6, 7, 8 है, वो कौन सा 1, 2, 3, 4 है। वैलेंसी का जो फार्मूला है ये हर जगह फिट नहीं आता, लेकिन अभी आप पहले 20 एलिमेंट को तो इस तरीके से याद रखें ना। आई होप आपको स्टूडेंट्स इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने वैलेंसी के एक टॉपिक को जाना। मानते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमने एक एस्पेक्ट को देखा, वैलेंसी को सिंपल देखा कि एक एलिमेंट की दूसरे जो एलिमेंट है उसके साथ जुड़ने की सलाहियत को वैलेंसी बोलते हैं। भजन जुड़ते क्यों हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए किस चीज़ को फॉलो करते हैं, कौन सा रूल है, ऑक्टेट या डुप्लेट का रूल है। तो हमें इनके ऑक्टेट या डुप्लेट के रूल से क्या करता है, पता चलता है। जैसे कि आप इसको ज़रा देखिए, इसके 2, 8, हमें पता है कि इसके तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10, और तीसरे में तो ऐसे होना चाहिए था ना, 2, 8 10 हो गए, और तीसरे में कितने 18 आ सकते हैं, तो ऐसे 9 होने चाहिए थे। हमने ऐसे 9 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमने ये वाली जो वैलेंसी इसकी बनाई है, ये हमने ऑक्टेट रूल को जहन में रखकर बनाई है। 8 पूरे करने, चाहे 18 आ सकते हैं जितने, लेकिन आपने 8 को फॉलो करना है, क्योंकि एक एटम खुद को ऑक्टेट रूल के मुताबिक चलाता है। 2, 8, 10 और 8 आपके पास 18, और एक क्या होगा, 19। तो इसी वजह से जो ही 8 हो जाए फिर रिवर्स फिर 1 से शुरू हो जाना है। तो जैसा कि इसके 2, 8, ठीक है, और कौन से 8 और कौन सा है, 2 है। वरना ऐसे भी हो सकता था 2, 8, 10 और 10, 20 नहीं, बल्कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक। हमें पता है कि 18 सकते हैं, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन की जो डिवीज़न है वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक करनी है। आई होप आपको स्टूडेंट में इस लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।